हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस को यूज करके लॉगिन कैसे करेंगे। ये चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो बात किया था वो किया था ये ऐप। बेसिकली इसकी वैल्यू को बेसिकली हम किससे मैच करा रहे थे? ऐप सेटिंग डॉट जेसन से मैच करा रहे थे। यहाँ ऐप सेटिंग डॉट जेसन है, इस वैल्यू को हम मैच करा रहे थे किससे? जो लॉगिन करके आ रहा है उस टेक्स्ट बॉक्स से क्या कर रहे थे? मैच करा रहे थे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? ये रहा, हम मैच करा रहे थे। आज हम इसी लॉगिन प्रोसेस को क्या करेंगे? इसको हम एचटीटीपी पोस्ट मेथड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या करेंगे आज के वीडियो में? जेसन यूज करेंगे और जेसन से एचटीटीपी पोस्ट मेथड को कॉल करेंगे और डेटाबेस से चेक करेंगे कि क्या ये यूजर एग्जिस्ट है डेटाबेस में या नहीं है। अगर है तो ये हमारा पेज रिडायरेक्ट हो, अदरवाइज नहीं हो। ये काम करना है तो सबसे पहले हम डेटाबेस के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया जी, जो हमारा जो टेबल था ये डीबीओ यूजर मास्टर, इस पर मैंने क्या किया? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबीओ यूजर मास्टर। यहाँ पर हमको मेरे पास क्या है? एक डेटा हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट इंसर्ट किया था। अब क्या करना है? ये डेटाबेस से मुझे यूजर को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? एक क्वेरी लिखना होगा या प्रोसीजर बना ले। तो उसका हम काम यहाँ पहले शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ मैं क्वेरी लिखता हूँ सेलेक्ट। हमें क्या कर, यहाँ से क्या क्या लेना है? तो हमें यहाँ से लेना है उस वही फील्ड को उठाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा फील्ड को हम नहीं उठाएंगे। इसका एलियास दे देता हूँ यूएम, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? यूएम डॉट, किसको उठाऊँ मैं यहाँ से? यूजर आईडी, बेसिकली यूजर मास्टर आईडी तो का क्या हमारा मेन रोल है। उसके बाद हमको यहाँ से ज़रूरत पड़ेगा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो इसे नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं क्या करता हूँ? मोबाइल और ईमेल को भी रख ही लेता हूँ और नेम को। ठीक है, यूएम डॉट यूजर नेम, यूजर नेम की ज़रूरत पड़ेगी। यूएम डॉट, अगर प्रोफाइल इमेज की कहीं हमने यूज किया तो उसको भी दिखाने के लिए यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर यूएम में लगा दिया। एक चीज़ होता है, एक इसको लगा के चला जाता है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर? नो लॉक। ठीक है, ये क्या होगा? क्वेरी मेरा कहीं फंसेगा नहीं बेसिकली। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? वेयर कंडीशन लिखूंगा, और वेयर में कंडीशन मुझे क्या पास करनी है? अब यहाँ से मैं क्या क्या चीज़ ले रहा हूँ लॉगिन के टाइम पर? मोबाइल नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, यूर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों चीज़ में ले रहा हूँ, या केवल मोबाइल नंबर ही मैंडेटरी करके चलते हैं? तो यूएम डॉट, मैं अगर यहाँ मोबाइल नंबर को क्या करता हूँ? इक्वल टू, मैं @मोबाइल नंबर करता हूँ, एंड यूएम डॉट पासवर्ड को हम क्या करते हैं? यहाँ से पासवर्ड को भी पैरामीटराइज यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। तो ये मोबाइल नंबर और पासवर्ड हमको मिलेगा। और इसमें क्या करता हूँ? रिकॉर्ड स्टेटस को चेक कर लेता हूँ कि 1 है या नहीं है। तो यहाँ पर एक और एंड लगाऊंगा, और यूएम डॉट रिकॉर्ड स्टेटस इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये दो पैरामीटर को मुझे क्या करना होगा? प्रोसीजर बनाऊंगा तो ऊपर में डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? क्रिएट प्रोसीजर PROC, और यहाँ पर इसका स्कीमा देता हूँ DBO, और यहाँ पर SP यूजर लॉगिन, SP स्टोर प्रोसीजर यूजर लॉगिन। और इसमें मुझे क्या करनी है? दो पैरामीटर भेजना है। पहला पैरामीटर हमारे पास कौन सा है? मोबाइल नंबर, और दूसरा हमारा कौन सा? यहाँ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमारा क्या है यहाँ पर? टाइप। अगर बात करें तो Alt F1 जब करेंगे तो हमको दिखाएगा यहाँ पर टाइप क्या है। एन वैर कैर है 26। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ एन वैर कैर 26 इसे 26। अब सेकंड जो है हमारा पासवर्ड है एन वैर कैर पासवर्ड में 30 की हुई है, तो यहाँ पर पासवर्ड को मैं 30 कर देता हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा एज, और देन क्या करेगा, ये मेरा क्वेरी चलेगा एज, और एज के बाद यहाँ होता है बिगिन, और यहाँ क्या होता है एंड, लास्ट में क्या होता है हमारा ये एंड होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, स्टोर प्रोसीजर हमने लिख दिया लॉगिन के लिए। ठीक है। अब मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूँ, तो इसको मैं रन किया। अब इस प्रोसीजर को अगर आपको चेक करना है तो कैसे आप चेक करोगे, तो इस प्रोसीजर को चेक करने के लिए यहाँ पर आपको क्या पैरामीटर है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मैं इसको मोबाइल नंबर दूंगा। और सेकंड पैरामीटर हमारा क्या है, पासवर्ड, तो यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड दूंगा। और देन हम क्या करेंगे, इसको रन करके चेक करेंगे। तो पासवर्ड तो मेरा 1 to 6 तक है, और इसको मैं रन करके देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली आईडी और पासवर्ड हमारा इसमें। तो यहाँ पर हमारा आईडी जो है मोबाइल नंबर ये वाला है। ठीक है, यहाँ ये मोबाइल नंबर डालता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ तो हमको क्या करेगा, ये हमको जैसे यूजर आईडी 4 है, इसका नाम ये है, प्रोफाइल पिक्चर, ये 3 रिकॉर्ड हमको क्या कर रहा है, रिटर्न ये कर रहा है। अब इस प्रोसीजर को यूज करना है हमको लॉगिन के फंक्शन के लिए। तो इसके लिए हम कहाँ चलेंगे, अब जैसे ये प्रोसीजर मेरा बन गया है, तो इसको हम ले आते हैं हम अपने डॉटनेट के वेब सर्विस के अंदर, और देन हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। यहाँ मैं आ गया। अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, मैं आता हूँ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और यहाँ मैंने ब्लॉक के लिए बना रखा था सर्विस, और ये 2 चीज बना रखा था। ठीक है, ये तो हमने ऐसे टेस्टिंग के लिए बना रखा था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और बनाऊंगा, एक इंटरफेस बनाऊंगा, यहाँ पर लूंगा, तो यहाँ पर ऐड न्यू आइटम, और एक इंटरफेस डिफाइन करता हूँ आई यूजर। ठीक है, आई यूजर, और आई यूजर में हम क्या करेंगे, जितना यूजर से रिलेटेड हमारा जो काम है सब हम इसी के अंदर करेंगे। और यहाँ पर मुझे क्या होगा, यूजर का डिटेल मिलेगा। तो ये हमारा लिस्ट टाइप का नहीं होगा, बेसिकली ये हमारा होगा यूजर मॉडल गेट यूजर। ठीक है, यूजर मॉडल में ही मैं डायरेक्ट उठा लेता हूँ, और गेट यूजर लॉगिन डेटा, और इसमें मैं क्या करता हूँ, यूजर मॉडल को यहाँ पर सप्लाई कर देता हूँ एज ए पैरामीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, जो इंटरफेस हमने इसका डिफाइन कर लिया। अब इंटरफेस के बाद इसका डाटा एसएस लेयर चीज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूजर सर्विसेज नाम का एक क्लास फाइल ऐड करूंगा, जिसमें मैं इसको इनहेरिट करूंगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ यूजर सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, यूजर सर्विसेज में आई यूजर को इनहेरिट करूंगा। ठीक है, अब ये इसको मिल नहीं रहा, तो यहाँ पर फिक्स किया, तो यहाँ हमको ये मिल गया। अब इसका राज इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो मैं यहाँ से इसको इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर दिया, तो ये इंटरफेस हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो गया, तो यहाँ पर हम आते हैं ब्लॉक सर्विसेज पर। हमने कुछ सेटिंग कर रखा था, उस सेटिंग को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्या सेटिंग है, ये यूजर सर्विसेज पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली क्या है, जो हमने एक आई कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया गया था, और एक कनेक्शन स्ट्रिंग को डिफाइन किया गया था, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया था जो आई कॉन्फ़िगरेशन को कंस्ट्रक्टर के अंदर सप्लाई कर दिया था। अब ये मेथड क्या करेगा, हमको यूजर को रिटर्न करेगा। तो यूजर को रिटर्न करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से मैं आता हूँ, और देन ये दोनों लिस्ट टाइप की है, हमको लिस्ट चाहिए नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, बिना लिस्ट के भी उठाएंगे इसको। यहाँ आया, और यहाँ पर मैं इसको डाल दिया, और देन यहाँ से हम नॉन इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को मैं मॉडिफाई करता हूँ। मुझे क्या चाहिए, यूजर मॉडल में डेटा चाहिए। ठीक है,
और यूजर डेटा है। बेसिकली मेरे पास क्या है, यूजर डेटा है। यूजर मॉडल में डेटा चाहिए और मेरे पास क्या है, ये यूजर डेटा है बस। तो मुझे यहाँ लिस्ट सप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। और देन हमारा क्या है, यहाँ पर ये क्वेरी की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमारा क्या है, जब यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूजिंग IDB कनेक्शन इक्वल टू न्यू SQL। अब SQL मुझे मिलेगा कहाँ, मिलेगा डेटा डॉट SQL के अंदर मिलेगा। ये मेरा क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन गेट कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने सेटिंग किया, यूजिंग लगाया यूजर डाटा में। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यूजर मॉडल को उठा लेना है, ठीक है। और इसमें मुझे क्वेरी के जगह पर मुझे क्या करना है, डबल कोट के अंदर अपने प्रोसीजर के नेम को सप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रोसीजर के नेम को सप्लाई कर दिया। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, पैरामीटर सेट करना है। और यहाँ पर मैं यूजर डेटा को रिटर्न करूँगा। अब बात आता है जी, यहाँ पर ये लिस्ट हमारा होगा नहीं लास्ट में, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, और कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट नहीं, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। और यहाँ पर डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में क्या हमारा होता है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट कहने का मतलब होता है कि अगर वैल्यू नल है तो एक्सेप्शन रिटर्न नहीं करेगा। अगर डायरेक्ट फर्स्ट करता तो हमें क्या करता, एक्सेप्शन रिटर्न करता, ठीक है। इसलिए फर्स्ट और नल यूज किया जाता है। अब बात करते हैं पैरामीटर की। पैरामीटर हम मुझे डालना पड़ेगा। तो पैरामीटर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज किया हूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया db para इक्वल टू डायनेमिक न्यू डायनेमिक पैरामीटर। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, db para डॉट ऐड, क्या ऐड करूँगा यहाँ पर, अब कह रहा है ये, यहाँ पर डबल कोट के अंदर हमारा वैल्यू आएगा डेटाबेस का। और यहाँ पर मॉडल डॉट, जो वैल्यू है हमारा यहाँ पर मॉडल डॉट मोबाइल नंबर, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा सेट करेंगे यहाँ पर मॉडल डॉट पासवर्ड। अब यहाँ पर मुझे जो हमारा प्रोसीजर का पैरामीटर है उसको यहाँ पर दे दूंगा। db para में क्या करूँगा, डायनेमिक पैरामीटर में मैं इसको यहाँ पर सप्लाई कर दूंगा। वो तो सेकंड वाला हमारा क्या है, पासवर्ड। तो पासवर्ड भी यहाँ डबल कोट के अंदर डाल दूंगा। और ये db para जो है ये नल वाली जगह पर मैं सप्लाई कर दूंगा। तो यूजर डेटा में मुझे क्या मिल जाएगा, यूजर का डेटा मिल जाएगा। और यहाँ से मैं इसको रिटर्न मार दूंगा, ठीक है। इतना काम तो हमारा हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा हमको प्रोग्राम डॉट cs के अंदर। ये हमारा जो इंटरफेस हमने यूजर के लिए बनाया था, यहाँ प्रोग्राम डॉट cs पे आ रहा हूँ। आई ब्लॉक और ब्लॉक सर्विसेज जिस तरह से मैंने रजिस्टर किया था बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड ट्रांजिएंट के थ्रू। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आई यूजर और यूजर सर्विसेज को यहाँ पर रजिस्टर करूँगा। अब इसको यूज करना है हमको कहाँ पर, होम कंट्रोलर के ऊपर। तो होम कंट्रोलर के ऊपर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आई ब्लॉक सर्विसेज की तरह जी क्या करना होगा, यहाँ पर प्राइवेट रीड ओनली आई यूजर, ठीक है। अब आई यूजर को मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, नाम देना होगा यहाँ पर। तो नाम क्या दूंगा मैं इसको, यूजर सर्विसेज। अब यूजर सर्विसेज यहाँ नाम दे दिया। अब इसको क्या करना होगा, इंटरफेस बेसिकली कंस्ट्रक्टर के अंदर डालना पड़ेगा। तो इस पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्विक रिफैक्टरी पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसको मैं डाल दिया यूजर सर्विसेज को, ठीक है। ये क्या किया, ऑटोमेटिक हमको यूजर सर्विसेज को इसके अंदर ऐड कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ लॉगिन के ऊपर। अब ये पुराना वाला कोड जो है मैं यहाँ से अभी हटाता हूँ। अब मुझे यहाँ से लॉगिन पे क्या करना है, पहले डेटा को भेज के देखना है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, रिटर्न। अभी मैं इसको रिटर्न भेज देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर यूजर सर्विसेज के थ्रू मैं उसको कॉल करूँगा उस मेथड को। तो उस मेथड को कॉल करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, यूजर डेटा
इक्वल टू अंडरस्कोर यूजर सर्विसेज डॉट गेट यूजर लॉगिन डेटा, और इस यूजर लॉगिन डेटा में यहाँ से मैं भेज रहा हूँ यूजर को भेज रहा हूँ, गया मुझे यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें डेटा हमको मिल रहा है या नहीं। तो ये मेथड को हम हिट करा रहे हैं किस पर, बटन क्लिक पर। चलिए यहाँ पर मैं ब्रेक लगा हुआ है, एक बार चेक करते हैं। प्रोजेक्ट को बिल्ड किया और प्रोजेक्ट को मैं रन किया। अब चेक करते हैं कि हमको डेटा वहाँ मिल रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ से ये प्रोजेक्ट जब रन हो गया, यहाँ से लॉगिन पर गया और लॉगिन पर मैं यहाँ पर जो हमारा लॉगिन डिटेल है मैं उसको यहाँ पर डालता हूँ। यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पर पासवर्ड। अब मैं यहाँ से जैसे लॉगिन किया, हमारा यहाँ पर देखते हैं कि मुझे वैल्यू मिला कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे पास मोबाइल नंबर और पासवर्ड आ रहा है। देन मैं क्या कर रहा हूँ, F11 किया और मैं यहाँ से आगे बढ़ा। यहाँ आया डायनेमिक पैरामीटर में, देखते हैं यहाँ पर मुझे पासवर्ड में मिल गया। और मैं देखता हूँ डीबी कनेक्शन के अंदर हमको कनेक्शन यहाँ मिलेगा और देन हमारा क्या मिल गया बेसिकली। और देन क्या यहाँ यूजर डेटा लेके आ रहा है या नहीं, ये देखते हैं यहाँ क्या ले आया यूजर डेटा में। यहाँ आप देखोगे राजेश यूजर ID 4 और ये प्रोफाइल पिक्चर लेके आया और ये हमको कहा यहाँ पर रिटर्न दे दिया, यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ से मैं जिस फॉर्मेट में चाहूँ मैं यहाँ से रिटर्न लेके चेक कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से मैं किसी भी फॉर्मेट में चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब मुझे जेसन की सर्विस पे काम करनी है। तो जेसन की सर्विस पे काम करने बेसिकली हमारा क्या हुआ जी, ये हमने यूजर सर्विस यहाँ पर बना लिया और देन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं रिटर्न ही कर देता हूँ। यहाँ से रिटर्न डायरेक्ट मैं अभी जेसन ही रिटर्न करता हूँ, आगे इसको हम मॉडिफाई करेंगे। यूजर डेटा को मैं यहाँ से रिटर्न मार देता हूँ, तो जेसन में मुझे रिटर्न मिल जाएगा। तो जब ये मुझे जेसन में रिटर्न मिल जाएगा तो इसको मुझे क्या करना होगा, जेसन मेथड के थ्रू इसको कॉल करना पड़ेगा। तो जेसन मेथड के थ्रू कॉल करने के लिए हम इसमें कहाँ आएंगे, अपने लॉगिन वाले पेज के ऊपर। तो यहाँ से आता हूँ सोल्यूशन एक्सप्लोरर के होम के अंदर लॉगिन के ऊपर मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर जो मैं काम करूँगा ये सारा मेरा यहाँ से jQuery का काम शुरू होगा बेसिकली। ये इसको किस तरह से हमें यूज करनी है, तो सबसे पहले मुझे उस मेथड को अगर मुझे कॉल करनी है तो यहाँ पर मैं एक पहले फंक्शन बनाता हूँ, स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, फंक्शन यूजर लॉगिन, और देन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक अलर्ट पहले प्रिंट करके देखता हूँ कि मुझे ये क्लिक मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस फंक्शन को कहाँ पर कॉल करूँगा मैं, ऑन बटन क्लिक। कौन से बटन क्लिक पर, तो मैं यहाँ पर ये जो फॉर्म टैग है इसको मैं हटाऊंगा, या फॉर्म टैग मैं अभी क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। फॉर्म टैग मैं अभी समझ लीजिए मैं इसको हटा रहा हूँ, विदाउट फॉर्म टैग हम काम करेंगे इसके ऊपर। अब मैं इस पर लिखता हूँ ऑन क्लिक, क्या मुझे ये फंक्शन कॉल करके देगा, ये चेक करें अलर्ट मेरा आ रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ से इस फंक्शन को रन कर, अब देखता हूँ उस बटन को क्लिक करके जो ये मुझे अलर्ट दे रहा है या नहीं। यहाँ लॉगिन पर आया और यहाँ पर मैं क्लिक किया, मुझे अलर्ट यहाँ मिल गया। अब अलर्ट मिल गया तो आगे भी काम करा ही लेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमको अब यहाँ पर एक का लिखना होगा, एजेक्स कॉल लिखना होगा। एजेक्स कॉल मतलब jQuery एजेक्स कॉल लिखना होगा। तो उसके लिए मेरे पास पहले भी हमने वीडियो में बहुत बार jQuery की वीडियो में इस चीज़ को बता रखा हूँ, वहीं से मैं रेफरेंस रखा हूँ, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर यूज करूँगा। तो यहाँ से एजेक्स कॉल के लिए हमको क्या करना होता है, तो बेसिकली ये इस तरह से $.ajax और ये ब्रैकेट ओपन, ये क्लोज, और देन हमारा क्या होता है इसके अंदर URL कंटेंट टाइप डेटा,
और सक्सेस और एरर, ये हमारे 5 मेथड होते हैं एजेक्स कॉल के। तो URL में हम क्या देते हैं, API का पाथ देते हैं। तो API हमारा कहाँ है, होम कंट्रोलर के ऊपर। मेथड क्या है, HTTP पोस्ट है, और होम कंट्रोलर के ऊपर लॉगिन नाम का मेथड है। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको होम कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारा क्या है, लॉगिन नाम का मेथड है। ठीक है, कंटेंट टाइप हमारा यही रहेगा, एप्लीकेशन x www फॉर्म URL इनकोडेड कैरसेट UTF-8। हमारा मेथड क्या है, ये अगर बात करें तो ये हमारा मेथड क्या है, पोस्ट मेथड है। तो यहाँ मेरा पोस्ट ही रहेगा। डेटा में हम क्या भेजेंगे अब यहाँ से, तो यहाँ से हम डेटा में भेजेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। तो इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी क्या है, नहीं है तो देंगे हम अपना। अब तो मैं यहाँ पर आईडी डिफाइन करता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स की। तो मैं इसको करता हूँ TXT यूजर आईडी, और इसको करता हूँ TXT पासवर्ड, आईडी TXT पासवर्ड, और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं TXT यूजर आईडी, और सेकंड हमारा पैरामीटर है पासवर्ड। पासवर्ड वाले आईडी को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। अब बात करते हैं डेटा के अंदर इसमें कौन सी वैल्यू डालूंगा। तो इसमें मैं वैल्यू डालूंगा कौन सी, यूजर मॉडल के अंदर जो प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया हुआ है, जो प्रॉपर्टी डिफाइन किया है बेसिकली यूजर के आईडी मोबाइल नंबर के लिए। तो हमारा क्या है, यूजर आईडी कहाँ चला गया, यहाँ पर मोबाइल नंबर पे, और पासवर्ड हमने जो डिफाइन किया होगा वो हमारा पासवर्ड वाले फील्ड में चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड वाले को यहाँ से पासवर्ड ले, ये हमारा क्या होगा, वहाँ पर हमको पहुँचा देगा। उसके बाद अगर मेथड सक्सेस आता है तो मैं क्या करता हूँ, console.log पे चेक कर लेते हैं जो हमको यहाँ रेस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। यहाँ लिखूंगा console.log, और इसमें मैं क्या करूंगा, रेस्पॉन्स को यहाँ डाल दूंगा। तो ये हमारा क्या होता है, एजेक्स कॉल होता है, जिसके थ्रू हम डेटा को यूज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ हम फंक्शन हमने बना लिया, बटन क्लिक पर कॉल कर दिया, और एजेक्स कॉल के अंदर जो मेथड होता है हमारे पास कुछ इस तरह के ये मेथड होते हैं हमारे एजेक्स कॉल के, जिनको हम यूज कर रहे हैं। अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, अभी इसको मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, URL, कंटेंट टाइप, डेटा, सक्सेस और एरर, ये 5 मेथड होते हैं जिसको पे हम पे काम करना होता है। तो ये 4 तो हमने सप्लाई कर दिया। सक्सेस के केस में हमने क्या करना है, कंसोल लॉग करना है, या एरर होगा तो एरर के केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल लॉग कर लेते हैं बेसिकली। अब उसके हिसाब से हम फिर रीडायरेक्ट करा लेंगे। यहाँ पर मैं एरर को डाल देता हूँ, या स्टेटस या जो भी फील्ड को आपको डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं फिर से इस प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, बिल्ड करता हूँ, और देन रन करके देखते हैं जहाँ हमारा जो ये मैं उस मेथड पे हिट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ लॉगिन पर आया, और लॉगिन से मैं यहाँ पर आया, और यहाँ से मुझे क्या डालना है, यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। तो यूजर आईडी मैं डाल दिया और पासवर्ड मैं डाल दिया। लॉगिन पर क्लिक किया, अभी उस मेथड पे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, देखते हैं कंसोल पे मुझे क्या एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, यूजर फंक्शन होम और लॉगिन 49 बेसिकली क्या है, इनएक्सेसिबल हैंड। देखते हैं हमारे फोल्डर के अंदर कौन सा jQuery की लाइब्रेरी पड़ी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने www रूट फोल्डर के अंदर आऊँगा, JS के अंदर आऊँगा। यहाँ पर पड़ी हुई है मेरे पास jQuery min.js। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ बाहर पे कॉपी करता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ। अब मैं इसको चलाता हूँ। अब देखते हैं कि अब क्या कहता है ये। यहाँ पर मैं पासवर्ड जो है हमारा आ गया मेथड पे, और यहाँ आप देखिएगा हमको वैल्यू लेके आ गया। अब मैं यहाँ से जब F5 करूँगा तो हमको क्या देखना था, वहाँ पर कंसोल लॉग में डेटा देखना था। तो कंसोल लॉग पे मैं आया, और यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर ये देखिए आपको डेटा मिल गया। ठीक है, अब इस डेटा को रीड करना है। तो डेटा को रीड करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर
रेस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर मैं आता हूँ रेस्पॉन्स डॉट यूजर आईडी। हाँ यूजर आईडी, यहाँ यूजर मास्टर आईडी मुझे मिलेगा। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग यहाँ भी लगा के मैं चेक कर लेता हूँ जो यूजर आईडी मुझे मिल रहा है या नहीं। अगर मिलेगा तो कोई बात नहीं जी, हम उसको यूज कर लेंगे। आया, और देन मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ 9968 और देन 1 2 3 4 5 6 सबको कंसोल पे डेटा मिल गया। और यहाँ पर जो डेटा मिला इसके बिहाफ पर हम अपना लॉगिन डिसाइड कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर गलत डालता हूँ तो हमको क्या मिलता है कंसोल पर, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या मिला, नल। ओके ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या ये नल तो नहीं है। अगर नल है, जैसे मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर बेसिकली jQuery का मैं यहाँ पर मैं कॉल करूंगा। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ लॉगिन के ऊपर आया और यहाँ सक्सेस के केस में मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर इफ ये है यूजर आईडी है, डायरेक्ट लगाता हूँ। अगर ये है तो क्या करें, विंडो डॉट बेसिकली लोकेशन पर चला जाए। विंडो डॉट यहाँ पर मैं लगा के रखा हूँ, यहाँ आते हैं jQuery विंडो डॉट लोकेशन होता है बेसिकली उसका। क्या होता है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और कहाँ जाना है इसको हम वहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सक्सेस के केस पर मुझे क्या करना है, कहाँ चला जाएगा ये, तो ये हमारा जाएगा एडमिन के अंदर। कहाँ पर, अब मैं आता हूँ यहाँ एडमिन। अब एडमिन यहाँ अगर मेरा कंट्रोलर की बात करें यहाँ पर, तो एडमिन कंट्रोलर के ऊपर कहाँ जाएगा, इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, एडमिन के अंदर इंडेक्स के ऊपर चला जाएगा। अब लॉगिन करके देखें जो क्या मेरा वहाँ पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आया लॉगिन के ऊपर और यहाँ पर मैं आपके पास पासवर्ड को मैं सही डालता हूँ और देन मैं इसको लॉगिन कराता हूँ। ये देखिएगा आप, यहाँ पर हमारा एडमिन इंडेक्स पर आ गया। अब यहाँ पर होम लग के आ रहा है, ये क्यों लग के आ रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, अभी हटा देंगे। तो हमारा ये आ गया यहाँ पर। तो ये हमारा होम जो लग के आ रहा है उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ये वाला टिल्ट और ये बैक स्लैश देना होगा, क्योंकि ये हमारा रूट से उठाएगा। अब चेक कर लेते हैं जो हमारा उस पेज पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। यहाँ लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक किया और यहाँ 1 2 3 4 5 6, अब देखिएगा ये हमारा क्या होगा, वहां पर रिडायरेक्ट ये हो जाएगा। यहाँ अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो पेज मेरा सही नहीं ले रहा है। ऐसा करता हूँ मैं, अभी फिलहाल के लिए पूरा लिंक ही पास करूँगा कहाँ जाना है, या नहीं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको ये कर दूं तो हॉट रिलोड किया और देन फिर से मैं लॉगिन करके चेक करता हूं। ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लॉगिन होता है। कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे jQuery को यूज करके लॉगिन का काम किया। अब मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया,
नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इस फॉर्म को क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। जैसे जो लॉगिन बटन पर क्लिक कोई भी किया, तभी यहाँ जैसे डायरेक्ट कॉल आ गया और यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, जैसे 00 आ रहा है या ब्लैंक आ रहा है, नल आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, इसमें ट्राई कैच लगाएंगे और एक्सेप्शन जनरेट को, बेसिकली एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।